हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या आप भी लो बॉडी एनर्जी से सफ़र हैं? आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, आप बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, शारीरिक एंड मानसिक दोनों तरफ से आपको जल्दी जल्दी थकान होता है, मेमोरी आपकी काफ़ी वीक होती जा रही है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत पुअर है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के लक्षण मिलते हैं जिससे आप पहचानें कि आपके शरीर में लो बॉडी एनर्जी रह रही है, किस तरह के डिजीज कंडीशन में आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं। आज मैं आपको 5 ऐसी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो इस लो बॉडी एनर्जी पे बहुत अच्छी काम करती हैं। आप बच्चों को देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं, बड़ों को कैसे लेना है, कितने समय तक इसका सेवन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं, ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम जो लो बॉडी एनर्जी है उसके सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं। आज मैं आपको 7 से 8 सिम्टम्स बताऊंगी। अगर उसमें से 4 से 5 भी अगर आपको मैच कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप लो बॉडी एनर्जी से सफर हैं और आपको इसको लेके अटेंशन देने की ज़रूरत है। सबसे पहला सिम्टम है कि आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, शारीरिक मानसिक दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा थकान लगती है। इवन आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हैं, स्लीप ले रहे हैं, बट उसके बावजूद आपको शरीर में एक डलनेस बनी रहती है। आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता ही नहीं कि आप रात भर सोए हैं, आपका माइंड वैसे ही थका सा लगता है, शरीर में वैसी ही थकान लगती है, तो ये लो बॉडी एनर्जी का सिंबल है। इसके अलावा आपका अगर कॉन्सेंट्रेशन बहुत पुअर है, आपकी मेमोरी वीक होती जा रही है, चीज़ें आप बहुत जल्दी भूलते हैं, या एक माइंड में कंफ्यूजन बना रहता है, तो भी आपको इसको लो बॉडी एनर्जी में ही कंसीडर करना है और आपको इसको लेके ज़रूर अटेंशन देना है। नेक्स्ट है, अगर आपको छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी जल्दी इरिटेशन होता है, मूड स्विंग होता है, एंगर बढ़ रहा है आपके अंदर, आप हर छोटी चीज़ पे स्पाइक अप कर जाते हैं, एंड देन आपको ये रियलाइज़ होता है मैंने इस छोटी सी बात पे क्यों रिएक्ट किया, तो भी ये आपके बॉडी में अंदर एनर्जी के लेवल को शो करता है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज है कि अगर आपको बहुत जो है बॉडी में डलनेस फील हो रही है, और डलनेस एज इन कि आपको दिन भर सोने की इच्छा होती है, आपको लगता है कि आपने 7 से 8 घंटे सोए तो भी आपको सफिशिएंट नहीं लग रहा, आपका स्लीप टाइम बढ़ता चला जा रहा है। मीन्स पहले आप 6-7 घंटे में फुल एनर्जी फील करते थे, आप 8 से 10 घंटे 11 घंटे भी सो रहे हैं तो वो एनर्जी आपकी बॉडी में नहीं आ रही है। जैसे आपको इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है, औरों की अपेक्षा आपकी बॉडी इम्यूनिटी पुअर हो गई है। घर में किसी को थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन इमीडिएटली आपको ज़रूर लग जाता हो, तो ये आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो काफ़ी पुअर है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफ़ी बैठता चला जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो फिजिकल स्टैमिना है काफ़ी पुअर हो रही है। पहले आपके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि आप 10,000 कदम आराम से चल लेते थे, आप 2-3 हज़ार कदम में ही आप थक जाते हैं। पहले आप अच्छे से जॉगिंग कर लेते थे, अब आपसे नहीं हो रहा है। पहले आप जो सामान या जो वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, या जो भी नॉर्मल अगर घर के कोई सामान आप बहुत ईजिली उठा लिया करते थे, अब आपको उसको उठाने में काफ़ी स्ट्रेन लग रही है। मीन्स आपकी फिजिकल स्टैमिना भी उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड हो रही है। अगर आए दिन आपके शरीर में, पैर में, बदन में दर्द हो रहा है, आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो ये भी आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। आपकी बॉडी में अब स्ट्रेंथ कम हो रही है, जिसकी वजह से आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं। तो इन 7-8 लक्षणों में से अगर आपको 3 से 4 लक्षण भी अगर मैच कर रहे हैं तो यू नीड टू गिव द अटेंशन टू दिस। अब बात कर लेते हैं इनके रीजंस के बारे में, किन कारणों की वजह से आपको ये सिम्टम्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। स्पेशली जो 90% लोगों में आजकल बहुत बड़ा रीजन हो गया, शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी, B12 इन सब की कमी से आपकी बॉडी बहुत लो हो जाती है, और उसकी बॉडी में लो एनर्जी की वजह से, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट नहीं है, आपका जो स्ट्रेंथ है बॉडी का वीक होता चला जाता है। आपकी दिनचर्या का अच्छा नहीं होना, यानी कि लाइफस्टाइल का अच्छा नहीं होना, खाने पीने का विशेष ध्यान नहीं रखना, पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखना, आपके लिए बहुत बड़ा रीज़न होता है शरीर में लो एनर्जी को करने के लिए। क्योंकि पानी कम होने की वजह से आप बॉडी डिहाइड्रेट होती है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ होते हैं, जिससे आपको इवन मसल्स पेन, क्रैम्प्स, स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। इवन मेंटल फैग जैसी कंडीशन भी आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन की वजह से डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट, आप अगर कुछ ऐसी बीमारियों से सफ़र है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, किसी हार्मोनल फ्लैक्चुएशन से, या फिर आप क्रॉनिक हार्ट डिजीज से सफ़र है,
तो भी आपको इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण आ रहे हैं और अगर आपने रिसेंट कोई ब्लड चेकअप नहीं करा है, प्लीज़ अपना ब्लड चेकअप कराएं ताकि आपको एक्चुअल रीज़न समझ में आए कि आपको किस वजह से ये परेशानी आ रही है। नेक्स्ट, आप अगर एंजाइटी डिप्रेशन जैसी समस्या से सफ़र हैं और अगर आप बहुत लंबे समय से स्ट्रेस रह रहे हैं तो भी आपको ये लक्षण आएंगे। और इवन अगर आप इससे सफ़र हैं और अगर आप किसी ऐसी मेडिकेशंस पर हैं जिसमें एंजाइटी डिप्रेशन की दवाएं हैं, जिनमें थोड़ा बहुत सेडेशन होता है, तो भी आपको इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, क्योंकि उन दवाओं से आप में बहुत ज़्यादा सुस्ती, नींद बनी रहना, ब्रेन फैग जैसी सिचुएशंस आती हैं। तो जो यूजुअली अदर अल्टरनेटिव मेडिसिन हैं उनमें इस तरह की मेडिसिन आपको दी जाती हैं जिससे आपको मेंटल फैग, स्लीपीनेस, इस तरह के लक्षण आते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, अगर आप कुछ ऐसी दवाओं पे हैं तो भी आप में इस तरह के लक्षण डेवलप हो सकते हैं। तो कारणों पे हमें ध्यान देना है और जब तक हम रूट्स को नहीं निकालेंगे तब तक आप उस चीज़ को पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कुछ बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। आज मैं आपको टॉप 5 होम्योपैथिक दवाएं बता रही हूँ जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने में और अपने आप को एनर्जेटिक बनाने में। सबसे फर्स्ट मेडिसिन है चाइना ऑफिस एनालिस। 30 पोटेंसी में आपको प्रयोग करना है अगर आप बहुत ज़्यादा डल ड्राउजी फील कर रहे हैं, स्पेशली बॉडी फ्लूइड के लॉस होने की वजह से। अब वो बॉडी फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, आप में एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई हो या फिर आप में जो डायरिया, डिसेंट्री जैसी कंडीशन हो रही हो, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हुई हो, या कुछ भी ऐसा रीज़न, या आप बहुत लंबे टाइम तक डिहाइड्रेट रहे हैं कि आपकी बॉडी में फ्लूइड कम हो गया हो, उस फ्लूइड की कमी की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा डलनेस, ड्राउजीनेस, कमज़ोरी महसूस हो रही है तो आपको चाइना ऑफिस एनालिस लेना है। ये आपकी एनर्जी को रिस्टोर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा सफ़ेद से पड़ रहे हैं, स्किन बहुत ज़्यादा डस्की पीली सी हो रही है, यूरिन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो रही है, तो चाइना ऑफिस एनालिस को लीजिए। 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लें। अगर ये एक्यूट कंडीशन में हुआ है तो मात्र 1 हफ्ता लें, ये आपको रिस्टोर कर देगी। बट अगर आप बहुत क्रॉनिकली इससे सफ़र हैं तो कम से कम 1-1.5 महीने इसका प्रयोग करें। ये आपको बहुत अच्छे से रिस्टोर करने में हेल्प करेगी। 10 साल से छोटे बच्चों को अगर दे रहे हैं तो इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार दें, उससे बड़े लोग 4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आप इसे 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं अगर जिनको बहुत ज़्यादा डलनेस, ड्राउजीनेस आती है, लो एनर्जी रहती है, क्रॉनिक एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से, और ये सारी परेशानी आपको रात के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, आप बहुत ज़्यादा स्लीपलेस फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फियर, एंशियसनेस बढ़ रही है, तो आपको आर्सेनिक एल्बम लेने की आवश्यकता है। 4 बूंद रात में सोने से 1 घंटे पूर्व इसका सेवन करें। आपके बॉडी को एनर्जाइज भी करेगी, साथ ही साथ आपको स्ट्रेस, एंजाइटी को भी कम करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कैलीफॉस। कैलीफॉस उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनका मेंटल एंड फिजिकल दोनों वर्क बहुत ज़्यादा होता है। शरीर पे ओवर एक्सर्शन की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा थके से, कमज़ोर से महसूस कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन आप बहुत कमज़ोर हो रहा है, ब्रेन फैग हो रहा है, ये दोनों कंडीशन में हो सकता है। उन बच्चों के लिए भी बहुत लाभप्रद है जो बहुत ज़्यादा अभी पढ़ाई कर रहे हैं, या उन लोगों में जिनका ऑफिस वर्क अभी बहुत ज़्यादा लोडेड है, तो उन दोनों ही कंडीशन के लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है। आप 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार सेवन कर सकते हैं। ये ब्रेन फैग को अच्छी करती है, आपकी एनर्जी को अच्छा करती है, कॉन्सेंट्रेशन बेहतर करती है और आपकी बॉडी में फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट दोस्तों जेलसीमियम आप यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। जिनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वीकनेस होती है और वीकनेस में आपके बिल्कुल हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, टायर्डनेस लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राउजी और डल फील करते हैं, बिस्तर से उठने की इच्छा नहीं होती है, और आप थोड़ा सा अगर हल्का फुल्का मूवमेंट करते हैं तो आपको कंफर्टेबल लगता है, बट अगर ज़्यादा एक्सर्शन दिए तो आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस आती हो। और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम करती है जिनको ट्रिमर्स आने लगता है, ट्रिमलिंग इनके लिम्स में यानी कि हाथ पैर दोनों में फील होने लगते हैं, वो लोग जेलसीमियम ज़रूर प्रयोग करें। तो 30 पोटेंसी में इसको यूज़ कर सकते हैं। 4-4 बूंद दिन में 3 बार। ये आपके ट्रिमर को भी रिकवर करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को बूस्टअप करने में हेल्प करता है और आपको स्ट्रेंथन अप करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप बहुत क्रॉनिकली इससे सफर हैं तो आप इसे 1 मंथ तक प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अभी कुछ किसी रीजन वश आपको ये हुआ है तो आप इसको मात्र 1 हफ्ते तक प्रयोग करें, ये आपको रिस्टोर कर सकता है। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों पिक्रिक एसिड। आप इसको 30 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस के ऊपर काम करती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थकने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, एकदम ब्रेन आपका ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेन फैग की कंडीशन है, आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपके सर से उड़ा जा रही है वो चीज़ें, और ऐसा लग रहा है कि आपके सर पे कुछ एकदम भारी सा रख दिया गया है, और ये आपके फिजिकल एक्सर्शन और इंटेलेक्चुअल एक्सर्शन दोनों ही कंडीशन में हो सकता है कि जहां आपको एक्सट्रीम अगर वीकनेस डेवलप हो रही है उस केस में आप पिक्रिक एसिड ले सकते हैं। इनफैक्ट आपको
ऊपर जो मैंने मेडिसिन बताए उनमें से 2 अगर सिमिलर लग रही है तो आप 2 साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसको यूज़ करें। बच्चों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं और आजकल बड़ों में भी ये चीज़ें, बहुत मेंटल स्ट्रेस के वजह से ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आप 30 पोटेंसी में यूज़ करें, 4-4 बूंद दिन में 3 बार इसका सेवन करें। बहुत क्रॉनिक अगर ये परेशानी है तो 1 महीने तक यूज़ करें, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इनमें से जो आपको रीज़न लग रहा है उसके बेसिस पे आप अपनी दवाओं का सिलेक्शन करके मेडिसिन प्रयोग करें। साथ ही अपने रीजन जो मैंने ऊपर बताया उन पे ज़रूर फोकस करें ताकि आप इसको रूट से पूरी तरह से निकाल सके और अपने आप को एनर्जाइज कर सके। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।